आप सभी का स्वागत है राज एकेडमी में। मैं राज रंजन। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि हमारे बिहार राज्य में चुनाव होने वाले हैं और बढ़ते मामलों को देखते हुए हमारे बिहार सरकार का जो गृह मंत्रालय गृह विभाग है उसके अंतर्गत हमारे बिहार राज्य के 24 जिला में कुल 84 आपका ओपी का निर्माण किया गया है। ये बीच में ओपी किया गया तो जो बड़े थाना होते हैं थाना के छोटा ब्रांच को हम लोग ओपी के नाम से जानते हैं। जैसे पूरा हमारा पटना जिला में पटना जिला है तो हमारा बहुत सारा थाना होगा, उस थाना का बहुत बड़ा एरिया होता है, क्षेत्र होता है। तो उस क्षेत्र में कोई दुर्घटना होता है या किसी प्रकार कोई क्राइम हो जाता है तो उस क्राइम या दुर्घटना या किसी भी चीज को रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए थाना के द्वारा क्या किया जाता है, छोटा छोटा ओपी बना दिया जाता है। ओपी का काम क्या है, ओपी कुछ ज्यादा नहीं करा, किसी अपराधी को पकड़ कर लाएगा फिर उसे थाना में क्या कर देगा, भेज देगा। मतलब छोटा छोटा मामला ओपी खुद देखेगा जबकि बड़ा मामला को थाना देखेगा। तो इस प्रकार से हमारे बिहार राज्य में बढ़ते अपराधी और चुनाव को देखते हुए हमारे बिहार सरकार के द्वारा कई जिला में कई ओपी का निर्माण किया गया। हमारे बिहार राज्य में 1300 से अधिक थाने और 24 जिला में 84 ओपी का व्यवस्था। देखें कि यहाँ पर लिखा है करौना ओपी। हम लोग देखें कि हलाई ओपी समस्तीपुर, करौना ओपी जहानाबाद। तो आखिर ओपी का काम क्या है, जो छोटा मोटा अपराधित घटना है ये सब चीज को ओपी खुद हैंडल कर लेता है। जबकि कोई बड़ा घटना बड़ा क्राइम होता है तो ओपी पूरा फाइल अपना थाना को दे देगा जो मेन थाना रहेगा। अब जहानाबाद जिला में हम लोग रह रहे हैं या पटना जिला में रह रहे हैं या नालंदा जिला में, आप कहीं पर भी जिला में रह रहे हैं तो जिला का एक अपना बहुत बड़ा एरिया होता है। अब जिला है तो उसमें कुछ नगरीय क्षेत्र में है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र में है और कुछ और ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं। तो जो पूरा नगर वाला क्षेत्र है यहाँ पर हम लोग थाना बना देंगे। नगर से थोड़ा हटकर छोटा मोटा नगर वाला है, मतलब छोटा मोटा जो शहर है वहां पर हम लोग थाना बना देंगे। और थाना का एरिया बड़ा एरिया हो जाता है तो एरिया बड़ा होने के कारण थाना क्या करता है, छोटा ओपी बनाता है। मतलब छोटा मोटा अपराधी मामला ओपी कर देख लेगा, उससे हैंडल नहीं होगा तो हमको थाना को देगा, ये थाना से भी हैंडल ना होगा तो नगर वाले थाना को दे देगा। इस प्रकार से जिला के अंतर्गत हमारा पूरा पुलिस सिस्टम वर्क करता है। तो देखते हैं कि किस जिला में कितने ओपी का निर्माण किया जा रहा है। पहला नंबर देखते हैं पटना जिला में मैनपुरा और गांधी घाट, माने कि पटना जिला में 2 ओपी का व्यवस्था किया जा रहा है। उसी प्रकार से पूर्वी चंपारण में हम लोग देखें तो यहाँ पर 10 गो ओपी का व्यवस्था किया गया है। रोहतास में हम लोग देखें तो यहाँ पर 9 ओपी का व्यवस्था किया गया है। बक्सर में हम लोग देखें तो यहाँ पर 8 ओपी का व्यवस्था किया गया है। दरभंगा में हम लोग देखें तो यहाँ पर 7 ओपी का व्यवस्था किया गया है। हम लोग नालंदा जिला में देखें तो यहाँ पर 6 ओपी का व्यवस्था किया गया है। अररिया जिला में देखें तो यहाँ पर 6 ओपी का व्यवस्था किया गया है। हम लोग बेगूसराय में देखें तो यहाँ पर 4 ओपी का व्यवस्था किया गया है। हम लोग गया जिला में देखें तो यहाँ पर 4 ओपी का व्यवस्था किया गया है। हम लोग भोजपुर जिला में देखें तो यहाँ पर 3 ओपी का व्यवस्था किया गया है। हम लोग कैमूर जिला में देखें तो 3 ओपी का व्यवस्था किया गया है। सहरसा जिला में देखें 3 ओपी का व्यवस्था किया गया है। उसी प्रकार से नवगछिया में देखें तो 3 ओपी का व्यवस्था किया गया है। खगड़िया में देखें तो 2 ओपी का व्यवस्था किया गया है। जहानाबाद में देखें तो 2 ओपी का व्यवस्था किया गया है। भागलपुर में देखें तो 2 ओपी का व्यवस्था किया गया है। कटिहार में देखें तो 2 ओपी का व्यवस्था किया गया है। बांका में देखें तो 2 ओपी का व्यवस्था किया गया है। नवादा में देखें तो 1 ओपी का व्यवस्था किया गया है। औरंगाबाद में देखें तो 1 ओपी का व्यवस्था किया गया है। सारण में देखें तो 1 ओपी का व्यवस्था किया गया है। पश्चिम चंपारण में देखें तो 1 ओपी का व्यवस्था किया गया है। और वैशाली में देखें तो 1 ओपी का व्यवस्था किया गया। तो देखते हैं कि किस जिला में कितने ओपी का निर्माण किया जा रहा है। पहला नंबर देखते हैं पटना जिला में मैनपुरा और गांधी घाट, माने कि पटना जिला में 2 ओपी का व्यवस्था किया जा रहा है। उसी प्रकार से पूर्वी चंपारण में हम लोग देखें तो यहाँ पर 10 गो ओपी का व्यवस्था किया गया है। रोहतास में हम लोग देखें तो यहाँ पर 9 ओपी का व्यवस्था किया गया है। बक्सर में हम लोग देखें तो यहाँ पर 8 ओपी का व्यवस्था किया गया है। दरभंगा में हम लोग देखें तो यहाँ पर 7 ओपी का व्यवस्था किया गया है। हम लोग नालंदा जिला में देखें तो यहाँ पर 6 ओपी का व्यवस्था किया गया है। अररिया जिला में देखें तो यहाँ पर 6 ओपी का व्यवस्था किया गया है।
हम लोग बेगूसराय में देखें तो यहाँ पर 4 ओपी का व्यवस्था किया गया है। हम लोग गया जिला में देखें तो यहाँ पर 4 ओपी का व्यवस्था किया गया है। हम लोग भोजपुर जिला में देखें तो यहाँ पर 3 ओपी का व्यवस्था किया गया है। हम लोग कैमूर जिला में देखें तो 3 ओपी का व्यवस्था किया गया है। सहरसा जिला में देखें 3 ओपी का व्यवस्था किया गया है। उसी प्रकार से नवगछिया में देखें तो 3 ओपी का व्यवस्था किया गया है। खगड़िया में देखें तो 2 ओपी का व्यवस्था किया गया है। जहानाबाद में देखें तो 2 ओपी का व्यवस्था किया गया है। भागलपुर में देखें तो 2 ओपी का व्यवस्था किया गया है। कटिहार में देखें तो 2 ओपी का व्यवस्था किया गया है। बांका में देखें तो 2 ओपी का व्यवस्था किया गया है। नवादा में देखें तो 1 ओपी का व्यवस्था किया गया है। औरंगाबाद में देखें तो 1 ओपी का व्यवस्था किया गया है। सारण में देखें तो 1 ओपी का व्यवस्था किया गया है। पश्चिम चंपारण में देखें तो 1 ओपी का व्यवस्था किया गया है। और वैशाली में देखें तो 1 ओपी का। सीतामढ़ी में एक आपका ओपी का निर्माण किया गया है, जो चुनाव और बढ़ते अपराधी को देखते हुए व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया है। तो 84 ओपी का स्थापना किया गया है, मतलब हम लोग देखें पटना जिला और कई जिला में किया गया है। वो सारे ओपी को 112 जो फ्री डायल नंबर है, इमरजेंसी में आप इस पर कॉल करते हैं तो ये सारे ओपी को 112 वाले नंबर से कनेक्ट किया गया है। मतलब आप कहीं पर जा रहे हैं और आपको कोई साथ घटना आपके साथ घटता है तो आप 112 नंबर पर कॉल करेंगे तो जो उसके नज़दीक ओपी रहेगा उससे आपका लोकेशन थोड़ा बहुत मैच करेगा। तो जिसके पास 112 पर आप कॉल किए तो 112 का एक मेन ब्रांच बना हुआ, वो मेन ब्रांच क्या है कि आप किधर से बोल रहे हैं तो बोलेंगे कि हम इस एरिया से बोल रहे हैं। तो उस एरिया में जो वो थाना रहेगा उसको आप फोन करेगा कि देखो 112 पर फोन आया, ये आदमी आपके थाना के आसपास है। वो थाना वाला क्या है कि सर एक बगलवा में जब ओपी बनल है तो ये थाना वाला उस ओपी को कहेगा कि जाके देख कोची वहां पर हुआ। और इस प्रकार से हमारा पूरा पुलिस सिस्टम अच्छी तरह से काम करेगा। इस सरकार के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है कि जो 84 ओपी का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, निर्माण किए हैं, उस सभी को हम लोग 112 से भी जोड़ देंगे ताकि लोगों को कम से कम ताकि लोगों को अधिक से अधिक हम पुलिस प्रशासन सेवा दे सकें। इसके लिए हम लोग इसे 112 से भी कनेक्ट कर दिए। तो आज के इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से 84 ओपी का निर्माण किया गया और 112 से कैसे कैसे पुलिस वर्क करती है। तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।